महत्वपूर्ण चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे राजद के पटना महानगर अध्यक्ष काफी महताब भाई, संचालित कर रहे मित्र राजेश भाई, मंच पर उपस्थित तमाम दलों के नेतृत्व के साथी और आप उपस्थित तमाम माताओं बहनों छात्र दोस्तों और मतदाता साथियों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी कॉमरेड जमोदार शास्त्री और इस क्षेत्र से विधायक होने वाले डॉक्टर सेन और सुनील मुखर्जी की उस विरासत की ओर से आप पूरी मतदाता साथियों को, आप तमाम जनता को जो अधिकारी करते हैं। साथियों, यह धरती जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, धरती भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त की ये धरती है। वहीं आस पास का वो गली है जहाँ वो रहा करते थे, तो उस गली के नजदीक उनको याद करता हुआ हमें लगता है कि हम सबको वो प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन शहीदों ने अपना जान किस लिए दिया था, किस लिए आजादी हासिल किया था, और आज हमारे लोकतंत्र का क्या हश्र बना दिया गया है, हमारी जनता की अपेक्षाओं का क्या हाल हो रहा है। आप अवगत हैं कि पटना के अंदर में जो राज्य की राजधानी है, वहाँ सैकड़ों स्कूलों को बंद कर दिया गया। हम जो स्कूलों को बंद करने की बात कह रहे हैं, वो निजी स्कूलों को नहीं, सरकारी स्कूलों को, सार्वजनिक स्कूलों को, जो आपका स्कूल था, हम सबका स्कूल था, उन स्कूलों को बंद कर दिया गया। हमारे अस्पतालों का क्या हाल है, हमारे बीमार परिवारों को इलाज के लिए कितना दिक्कत और संकट होता है, कौन है उसको देखने वाला। और पिछले 20 वर्षों से किनकी सरकार है और जो स्कूलों को बंद किया गया है, तो आप जब देखेंगे जानेंगे तो यही विधायक रहे हैं, इनका ही परिवार रहा है वो बिहार के अंदर में, और पिछले 10 वर्षों से ऊपर पूरे देश के अंदर में इनका शासन चल रहा है। और जनता के ऊपर में किस तरह से आपदाएं नीतियां वो लागू है, चल रही है। अभी हमारे एक साथी जीएसटी के बारे में बोल रहे थे, तो जीएसटी आटा पर लगेगा, जीएसटी कॉपी और किताब पर लगेगा, और दारू पर और गुटखे पर इनका जीएसटी नहीं लगेगा। ऐसे तमाम जो साधन हैं, जो जनता के जरूरी साधन हैं, उनके ऊपर वो जीएसटी बढ़ाने का काम करेंगे। तो ऐसे हाल में यह जरूरी है कि हम लोग इस सरकार की नीति को पहचाने, जो केंद्र की सरकार है और बिहार की सरकार है। और यह जो चुनाव अभी होने जा रहा है, यह चुनाव आपकी पूर्व क्षेत्र की जनता के साथ साथ पूरे बिहार के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है। इसलिए बहुत ही अहम अवसर है, बहुत ही अहम मौका है। हमने पूरे पटना और बिहार के दौरा को हमने भी किया है, हमने देखा है कि जनता किस तरह से करवट लेने को तैयार है, वो बदलने के लिए तैयार है। जरूरी है कि हम बांकीपुर क्षेत्र में भी बिहार के जनता के साथ में अपनी एक जनता को पेश करें, और बांकीपुर क्षेत्र को भी हम महागठबंधन के लिए लालटेन छाप के लिए बटन दबा करके महागठबंधन की जीत को सुनिश्चित करें, इस दिशा को हम तय करने का काम करें। इसलिए साथियों,
अभी अभी हम सबके नेता, महागठबंधन के नेता और हम सबके भविष्य के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार साथी तेजस्वी यादव अभी यहाँ आने वाले हैं। वो आए, उनकी बातों को सुन करके कैसे हम पूरे बांकीपुर सहित पूरे पटना के तमाम सीटों पर, पटना जिला के तमाम सीटों पर और बिहार के तमाम सीटों पर महागठबंधन की पूरी जीत कैसे सुनिश्चित करें, इस एकता को हम बनाने का काम करें। और यही रूप, यही आवाज अभी हर तरफ से आ रहा है, इसलिए घबराना नहीं है। वो कहीं भी न उम्मीदवार अपने आप को कमजोर समझे, न हम लोग कमजोर समझे। हम लोग जीत रहे हैं, हमारी एकता जीत रही है और हम जीतेंगे। इस पूरे विश्वास के साथ में महागठबंधन की जीत को हम सुनिश्चित करें और रेखा गुप्ता जी को बांकीपुर विधानसभा से विजयी बनाने का काम करें। यही अपील, यही निवेदन आप तमाम साथियों से करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, हम सबकी एकता जिंदाबाद, बांकीपुर क्षेत्र की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत जी, बहुत ही अच्छे से आपने प्रकट को रखा। अब हम